के लिए इंक्वायरी करनी है। ओके, ओके। उसके बारे में हाँ। अच्छा, मैंने अच्छा। आपकी वीडियो देखी थी लास्ट, अभी मैंने वीडियो देखी थी आपकी, हुँ, हुँ। आपने जो डाल रखी है मैरिज से रिलेटेड। यस, ओके। तो आपकी वो वीडियो तो मैं फॉलो कर रही हूँ, ईएफटी भी कर रही हूँ, मतलब अफ़र्मेशन वगैरह सब कुछ। अभी मुझे ओके। आपसे भी डिस्कस करना है। अच्छा, तो आपने वो जो की है प्रैक्टिस, उसके बाद कैसा लग रहा है आपको उस वीडियो को देखकर? नहीं, वीडियो तो नो डाउट बहुत अच्छा है, पर अभी कुछ रिज़ल्ट नहीं आ रहे। रिज़ल्ट तो देखिए आप कंसिस्टेंसी के साथ अगर करेंगे और फिर कुछ होते हैं ना हमारे अंदर भी ब्लॉकेजेस हाँ, होते हैं, कुछ हमारे भी रेजिस्टेंस होते हैं। जब तक वो नहीं हटते हाँ, हैं, तब तक हमें रिज़ल्ट्स नहीं मिल पाते हाँ, हैं। वरना सालों-साल हाँ, लोग लॉ ऑफ अट्रैक्शन करते रहते हैं बट नहीं मिल पाते हैं हाँ, रिज़ल्ट्स। हाँ, तो हमें उन सारी चीज़ों पे भी वर्क करना होता है, इसीलिए हमें हीलिंग की ज़रूरत होती है। क्योंकि जब हमें अदर टेक्निक से रिज़ल्ट्स नहीं मिल पा रहे हैं, तब हमें लगता है कि हाँ, हाँ, ये सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। क्योंकि अगर हम हील्ड ही नहीं हैं, तो हम कुछ भी हाँ, मैनिफेस्ट नहीं कर पाएँगे, हमारे लिए कोई भी चीज़ वर्कआउट नहीं कर पाएगी। ओके? बिल्कुल। अच्छा सो गाइस आज का जो सेशन है थोड़ा स्पेशल इसलिए होने वाला है क्योंकि फर्स्ट आई वांट टू नो कि आप लोगों की लाइफ में क्या-क्या स्ट्रगल्स है अगर इफ यू वांट टू शेयर विद मी। 3-4 मुझ पर कने बोल कर मैं किसके मैं यहाँ से? बताऊँ? मैं बताती हूँ। हाँ जी, बताइए। मेरी लाइफ में तो इस समय सबसे ज़्यादा स्ट्रगल यही है कि मैं 2 साल से बेटे के लिए बहू ढूँढ रही हूँ। पर वो नहीं मिल पा रही है। ओके, कौन-सी सिटी में हैं आप? मैं दिल्ली में ही हूँ। अच्छा, अच्छा। ओके, हाँ। ओके। आप तो कहाँ से हैं मैम? आप कहाँ से हैं? मैं जयपुर से हूँ। अच्छा, ओके। ठीक। और किसी की लाइफ में कुछ और प्रॉब्लम, कोई और स्ट्रगल, कोई और सिचुएशन जिसे आप रिज़ॉल्व करना चाहते हैं? मनी की तो सबकी लाइफ में होती ही है। वो तो नॉर्मल है। उसके अलावा और आई थिंक सबकी लाइफ में सब कुछ बढ़िया है, ये तो बहुत ही अच्छी बात है। हमें ज़रूरत ही नहीं है हीलिंग की। इट्स गुड। चलो अच्छा है। अच्छा क्योंकि एनर्जीज़ का फ़र्क पड़ता है, हम जैसी एनर्जी में होते हैं, वैसे ही हमारी लाइफ हाँ। ऑटोमैटिकली होने लगती है। अगर हमारी एनर्जीज़ अच्छी है, अगर हमारी वाइब्रेशंस हमेशा अच्छी हैं, तो ऑब्वियसली हमारी हुँ। लाइफ हर एरिया में अच्छी ही होगी। मैं आपके लिए कहना चाहूँगी, वैसे आज पता नहीं क्यों जब मैं सोच रही थी कि आज के वेबिनार में मैं क्या करवाऊँ, तो आई डोंट नो क्यों मुझे ऐसी ही कोई क्वेरी मेरे माइंड में थी कि किसी को मुझे अच्छा। मैरिज के लिए कुछ करवाना है आज, आई डोंट नो अपने आप मेरे माइंड मैं में ये याद कर रही थी आपको। मैं आपको मेबी शिद्दत से याद कर रही थी कि मेबी मैं हो जो है ना सकता मैं है। सब हो सकता है आपने या इतनी स्ट्रॉन्ग टेलीपैथी दी हो कि वो मुझ तक पहुँच गई हो। मुझे 1 घंटे पहले से इस तरह के थॉट्स आ रहे थे कि यार मुझे शायद इस टॉपिक पे करवानी हाँ, चाहिए आज। या ओके, चलिए तो फिर आज का सेशन आप ही के लिए करते हैं हम। मैं जानना या चाहूँगी पहले कि आपके क्या-क्या नेगेटिव इमोशंस एक चीज़ और मैं आपसे परमिशन लेना चाहूँगी कि अगर ये वीडियो मैं यूट्यूब पे डालूँ तो आप ओके हैं इस बात से? हाँ, ओके। ओके फाइन। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। मैं ये जानना चाहूँगी आपकी क्या-क्या प्रॉब्लम्स चल रही हैं अभी और क्या-क्या आपके नेगेटिव इमोशंस हैं? कोई एक नेगेटिव इमोशन अगर आप शेयर करना चाहें तो? जैसे नेगेटिव इमोशन में मतलब अभी क्या फ़ील हो रहा है आपको इस चीज़ को लेकर? अ, नहीं ऐसा तो कुछ फ़ील नहीं हो रहा। अच्छा लग रहा है आपको? नहीं मतलब अब मुझे समझ नहीं आ रहा कि क्या कारण है, क्या नहीं। नहीं, कारण नहीं ढूँढना है हमें, कारण हमारे हाँ। सबकॉन्शियस माइंड में कहीं न कहीं डीपली होता है जो हमें भी नहीं पता होता है। हम हाँ, अनअवेयर होते हैं उससे, हाँ, इसलिए हाँ। ब्लॉकेजेस बन जाते हैं। मैं ये जानना चाहती हूँ कि आपको क्या फ़ील हो रहा है? क्या नेगेटिव इमोशन है आपका? ट्राई टू फाइंड आउट। क्या आप खुश हैं इस बात से किस बात से? कि आपके बेटे की शादी में प्रॉब्लम्स आ रही हैं या जो भी हो रहा है, क्या आप खुश हैं इस बात नहीं से? तो खुश तो नहीं होंगी, है हाँ, ना? तो वही जानना क्योंकि चाह रही मैं हूँ खुद मैं कि भी वो इतना नेगेटिव एफर्ट हाँ, हाँ, मैं खुद भी इतना एफर्ट डाल रही हूँ, सब कुछ कर रही हूँ, हुँ, तो खुश तो नहीं हूँ, चाहती हूँ जल्दी से जल्दी क्योंकि ऐज भी हो रही है, हुँ, हुँ। तो चाहती हूँ जल्दी से जल्दी बात बन जाए कहीं। अब कहाँ बीच में दिक्कत आ रही है, ये नहीं समझ में आ रहा। तो आप कहाँ प्रॉब्लम एंग्ज़ियस हो रही हैं, आपको वरी हो रही है उसके फ्यूचर की या इस तरह की कोई भी हाँ, ऐसी सभी कोई बातें भी हाँ, बिल्कुल। हाँ, वरी भी है, एंग्ज़ियस भी हूँ, स्ट्रेस भी चाहती हूँ होगा? जल्दी से जल्दी हाँ। हाँ, 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 तो हाँ, वही मैं बिल्कुल। जानना चाहती हूँ कि अभी कौन-सा नेगेटिव इमोशन है आपका जो बहुत हाई लेवल पे है? हाँ, तो हाँ, वही मैं ब्लॉकेज बिल्कुल है, वरी भी हाँ, 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 बिल्कुल। वरी हो रही है अभी आपको। तो पता है हाँ, आपकी ये जो हाँ, वरी है, ये जो वरी वाले थॉट्स हैं हाँ, यही वहाँ ब्लॉकेजेस बन रहे हैं और इस चीज़ को और ज़्यादा डिले कर रहे हैं, जिससे आपकी वरी और ज़्यादा हाँ, बढ़ रही है। क्योंकि जैसा हाँ, नेगेटिव इमोशन आपका है, वैसा ही आपकी लाइफ में हाँ, मैनिफेस्ट हो रहा है। ओके? हाँ, हाँ, और क्या हाँ, होता है लॉ ऑफ अट्रैक्शन क्या बोलता है कि हम
स्पेशली जब पेरेंट्स क्या होते हैं बच्चों के लिए बहुत ज्यादा वरी करते हैं ना, तो वो कहीं ना कहीं अपने बच्चों की लाइफ में प्रॉब्लम्स क्रिएट करते हैं, उन्हें भी नहीं पता होता है। बट ये सबसे बड़ा हाँ हाँ। सीक्रेट है लॉ ऑफ अट्रैक्शन का। ओके। आप क्या दे रहे हैं अपने किड्स को, वही आप उनकी लाइफ में मैनिफेस्ट कर रहे हैं। अगर आप ये सोच रहे हैं ना, अभी आपके थॉट्स ये हो सकता है कब होगी, कैसे होगी, कहाँ मिलेगी, कौन मिलेगी, मिलेगी कि भी नहीं मिलेगी, नहीं मिलेगी तो क्या होगा, और मिल गई तो क्या होगा, पता नहीं सही लड़की नहीं मिली तो इस तरह के जो भी आपके नेगेटिव थॉट्स है ना, वो आप अपने हाँ बेटे की लाइफ में और ज्यादा प्रॉब्लम्स क्रिएट कर रही हैं उन नेगेटिव थॉट्स के थ्रू। अब मान लीजिए कि आपको एक अच्छी सी लड़की मिल जाती है, ठीक है, शादी हो जाती है, उसके बाद आपके नेगेटिव थॉट्स, आपके जो वरी वाले थॉट्स है ना, वो बाद में भी फ्यूचर में भी प्रॉब्लम क्रिएट कर सकते हैं उसके लाइफ में। क्योंकि बहुत सारे केसेस में शादी के बाद जब लोग सेटल नहीं हो पाते हैं या फिर उनका सेपरेशन हो जाता है, तो वो इसी वजह से होता है क्योंकि बहुत हद तक पेरेंट्स की बहुत ज्यादा वरीज होती है उनके लिए, इसलिए वो खुश नहीं रह पाते हैं। एंड इट एक्चुअली हैपन्स, ये हमेशा होता है। तो हम क्या करते हैं, अपने फैमिली मेंबर्स के लिए जितनी ज्यादा चिंता करते हैं, हम उनकी लाइफ में उतनी ज्यादा प्रॉब्लम्स और नेगेटिव सिचुएशंस खुद क्रिएट करते हैं। तो अगर आपको करनी है, अच्छे से करनी है, खुशी मैनिफेस्ट करनी है, तो आप उसके लिए खुशी वाले थॉट्स रखिए। आप जितना नेगेटिव सोचेंगी, जितना ज्यादा वरी करेंगी, आपकी मैनिफेस्टेशन उतनी डिले होती जाएगी और उतनी ही ज्यादा प्रॉब्लम्स आप उनकी लाइफ में भी क्रिएट करेंगी। ओके, तो सेकंड चीज ये है कि मैं भी आपको इसके लिए एडवांस वो ओपन ओपन करवाऊंगी, क्योंकि आप तो मैनिफेस्ट नहीं करेंगी उनके लिए, हम उनके लिए भी हीलिंग नहीं करेंगे, हम सिर्फ आपके लिए हीलिंग करेंगे कि आपको कैसा फील हो रहा है। ओके, सो नाउ क्लोज योर आईज एंड मेरे साथ आप सब लोग, अगर आपको भी कोई ऐसा सिमिलर सा इशू है तो आप भी अपने साथ कर सकते हैं, ठीक है। एंड वन मोर थिंग, आप मुझे ये बताइए कि आपकी जो वरी की इंटेंसिटी है वो कितनी है अभी, आप उससे 10 to 1 में रेटिंग कर सकती हैं, टॉप लेवल पे होगी मैम, आई थिंक। मैम तो हाँ टॉप लेवल पे हूँ। ओके फाइन, सो क्लोज योर आईज, हम देखते हैं कि हम इसमें अगर आपकी कुछ हीलिंग कर सकते हैं तो। ओके, क्लोज योर आईज, पुट ओके योर हैंड ऑन ओके। हार्ट। गाइज आप सब लोग भी कर सकते हैं साथ में, ठीक है। नाउ रिपीट आफ्टर मी। I take 100% responsibility आई टेक 100% responsibility of my worry wali feeling for my son. of 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 my very very feeling of my son. I take 100% responsibility I take 100% responsibility जो भी मैंने सिचुएशन में क्रिएट किया है। जो भी मैंने सिचुएशन में क्रिएट किया है। I take 100% responsibility। आई टेक 100% responsibility। इस सिचुएशन को मैंने खुद ही क्रिएट किया है। इस सिचुएशन को मैंने खुद ही क्रिएट किया है। Take a deep breath. Now say I am sorry आई एम सॉरी कि मैंने ये वरी वाली फीलिंग्स क्रिएट की है कि मैंने ये वरी वाली फीलिंग क्रिएट की है अपने सन की मैरिज को लेकर। अपने सन की मैरिज को लेके। आई एम सॉरी आई एम सॉरी कि मैंने अनजाने में ही कि मैंने अनजाने में ही इस सिचुएशन को क्रिएट किया है। इस सिचुएशन को क्रिएट किया है। आई एम सॉरी कि मैं हमेशा वरीड रहती हूँ। आई एम सॉरी कि मैं हमेशा वरीड रहती हूँ। आई एम सॉरी कि मैं बहुत ज्यादा एंग्शियस रहती हूँ, बहुत ज्यादा टेंशन में रहती हूँ। आई एम सॉरी मैं बहुत ज़्यादा एंग्शियस रहती हूँ, टेंशन में रहती हूँ। प्लीज फॉरगिव मी प्लीज़ फॉरगिव मी कि मैं दिन रात यही सोचती हूँ कि कब लड़की मिलेगी और कहाँ मिलेगी। मैं हमेशा दिन रात यही सोचती रहती हूँ कि कब लड़की मिलेगी और कहाँ मिलेगी। प्लीज फॉरगिव मी प्लीज़ फॉरगिव मी कि मैं हमेशा यही सोचती रहती हूँ कि मिलेगी कि भी नहीं मिलेगी। कि मैं हमेशा यही सोचती रहती हूँ कि मिलेगी कि भी नहीं मिलेगी। प्लीज फॉरगिव मी कि मैं हैबिचुअल हो गई हूँ प्लीज़ फॉरगिव मी कि मैं हैबिचुअल हो गई हूँ इस तरह से सोचने की। इस तरह से सोचने की। प्लीज फॉरगिव मी कि मुझे एडिक्शन हो गया है प्लीज़ प्लीज़ फॉरगिव मी कि मुझे एडिक्शन हो गया है इस तरह के थॉट्स रखने का। इस तरह के थॉट रखने का। प्लीज फॉरगिव मी प्लीज़ फॉरगिव मी कि मेरी आदत हो गई है दिन रात यही सोचने की। कि मेरी आदत हो गई है दिन रात यही सोचने की। प्लीज फॉरगिव मी। प्लीज़ फॉरगिव मी। थैंक यू सो मच थैंक यू सो मच इस सिचुएशन के लिए भी, इस सिचुएशन के लिए भी। क्योंकि इस सिचुएशन ने मुझे खुद को हील करने की क्योंकि अपॉर्चुनिटी दी है। इस सिचुएशन ने मुझे खुद को हील करने की अपॉर्चुनिटी दी है। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। क्योंकि अगर ये सिचुएशन ना होती क्योंकि अगर ये सिचुएशन ना होती तो मुझे पता ही नहीं चलता तो मुझे पता ही नहीं चलता कि मेरे अंदर इतनी ज्यादा वरी वाली फीलिंग्स हैं। कि मेरे अंदर इतनी ज़्यादा वरी वाली फीलिंग है।
तो थैंक यू सो मच थैंक यू सो मच। कि इस वरी वाली फीलिंग की वजह से इस वरी वाली फीलिंग की वजह से आज मुझे ये होपोनोपोनो हीलिंग मिल रही है। आज मुझे ये होपोनोपोनो वाली हीलिंग मिल रही है। थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच। आई लव दिस सिचुएशन ऑल्सो। आई लव दिस सिचुएशन आल्सो। आई लव दिस वरी वाली फीलिंग ऑल्सो। आई लव दिस वरी वाली फीलिंग आल्सो। आई लव माई सेल्फ। आई लव माई सेल्फ। आई लव यूनिवर्स। आई लव यूनिवर्स। आई लव माई सन। आई लव माई सन। एंड आई बिलीव इन मैजिक। नाउ आई क्या बोला बिलीव इन मैम? मैजिक। नाउ आई बिलीव इन मैजिक। आई बिलीव इन द यूनिवर्स आई बिलीव इन यूनिवर्स। कि जब सही टाइम आएगा तो सही लड़की अपने आप आ जाएगी। जी, सब सही टाइम आएगा तो सही लड़की अपने आप आ जाएगी। मुझे चिंता करने की जरूरत नहीं है। मुझे चिंता करने की जरूरत नहीं है। मुझे सिर्फ प्रोसेस में बिलीव करना है मुझे सिर्फ प्रोसेस में बिलीव करना है और सरेंडर करना है। और सरेंडर करना है। आई एम सॉरी। आई एम सॉरी। प्लीज फॉरगिव मी। प्लीज फॉरगिव मी। थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच। आई लव यू। आई लव यू। अगेन से आई एम रियली वेरी सॉरी। आई एम रियली वेरी सॉरी। प्लीज फॉरगिव मी। प्लीज फॉरगिव मी। थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच। आई लव यू। आई लव यू। नाउ ओपन योर आईज। टेक अ डीप ब्रीथ एंड रिलीज। नाउ टेल मी कैसा फील हो रहा है आपको? बहुत हल्का। टेंशन हो रही है अभी पहले की तरह? वो एंजाइटी है, वो वरी वाली फीलिंग है? कुछ कम हुई है। कम हुई है? कितनी इंटेंसिटी पे है अभी, अगर आप उसे रेट करना चाहें? थोड़ा कम। थोड़ा कम, ओके। क्योंकि एक्चुअली आपकी वरी का इस सिचुएशन से कोई कनेक्शन नहीं है ना? क्योंकि आपके ओके। अंदर वरी वाली फीलिंग है इसलिए सिचुएशन क्रिएट हुई है। आपके अंदर वरी वाली फीलिंग है इसलिए आपको ऐसे एक्सपीरियंसेस मिल रहे हैं कि आपको और ज्यादा वरी हो। सिचुएशन से कोई लेना देना नहीं है। अगर आपके अंदर वरी वाली फीलिंग है तो आप ऐसी और ज्यादा सिचुएशंस को अट्रैक्ट करेंगी जो आपको और ज्यादा वरी और स्ट्रेस फील कराएगी। ओके, तो सिचुएशन कोई भी हो सकती है। सिचुएशन ये भी हो सकती है, सिचुएशन कोई भी और हो सकती है। तो सिचुएशन को ब्लेम करने से कुछ नहीं होगा। आपको सिचुएशन की 100% रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी है और खुद को हील करना है। अभी एक बार में अगर आपको इतना बेटर फील हुआ है, जबकि सिचुएशन एज इट इज है, सिचुएशन में कोई चेंज नहीं हुआ है, ना तो अभी तक कोई लड़की मिली है, ना शादी हुई है, ना कुछ हुआ है। बिल्कुल सिचुएशन एकदम। बिल्कुल वैसी की वैसी है, लेकिन आपकी जो वरी वाली फीलिंग है वो थोड़ी सी कम हुई है। और इस प्रैक्टिस को आप कंटिन्यू करेंगी 3 बार 4 बार 5 बार, तब तक जब तक कि ये वरी वाली फीलिंग 0 पर नहीं आ जाती। तो फिर आप देखिएगा ठीक है। आपकी वरी वाली फीलिंग हटी तो हो सकता है ये मैनिफेस्टेशन हो जाए, बहुत फास्ट हो जाए, कभी भी हो सकती है। इतना ही मैजिकल होता है और इतना ही पावरफुल होता है। बस यही करना ओके, है आपको, ठीक है? इसके तो इसको बाद बार बार रिपीट करती रहूं? हाँ, इसको आप बार इसे बार रिपीट करती रहूं? बिल्कुल आप इसको रिपीट करिए। जैसे ही आपकी एंजाइटी हाँ। हटेगी, स्ट्रेस हटेगा, मैनिफेस्टेशन विल कम। ओके, अच्छा। इसके बाद ओके। सो गाइस, अभी मैं सभी को एक और रिलीज टेक्निक करवाने वाली हूँ। इसके बाद एवरीवन कैन यू कम ऑन द कैमरा सो दैट आई कैन सी। अगर कोई भी कैमरे पे नहीं आना चाहता है तो सॉरी गाइस, मैं बिना कैमरे पर आए तो नहीं करवा पाऊंगी, क्योंकि इट्स अबाउट एनर्जीज। अगर आप लोग मुझे दिखेंगे ही नहीं तो मैं किसे करवाऊंगी, राइट? ओके गाइस, सो अभी हम एक और टेक्निक करते हैं, रिलीज टेक्निक, जिसमें क्या होता है, इस पर मैंने एक वीडियो भी बनाया हुआ है, अगर आप लोगों ने देखा हो तो। मैंने एक पोस्ट भी डाली हाँ, थी मैंने देखा। कि जिस भी वजह से मुझे नेगेटिव फील हो रहा है उस सारी नेगेटिव एनर्जीज को मैं अभी रिलीज करती हूँ। ट्रस्ट मी, ये बहुत ही वंडरफुली मैजिकली वर्क करती है। इवन जब भी मेरा मूड खराब होता है ना कभी किसी भी बात पे, मैं इमीडिएट ये टेक्निक करती हूँ, एक ही लाइन बोलती हूँ और इमीडिएट मेरे फेस पे स्माइल आ जाती है, चाहे मेरा मूड कितना ही खराब ये हो। वो वाली बता रही है, आप वो वाली बता रही है ना कि मैं आत्मा है ना, नहीं दूसरी आत्माओं से माफी मांगती हूँ। नहीं नहीं, ये वो वाली नहीं है। रिपीट विद मी। और जिस भी वजह से हाँ, जिस भी वजह से मैं खुश नहीं हूँ, मैं खुश नहीं हूँ, उस सारी नेगेटिव एनर्जीज को उस सारी नेगेटिव एनर्जीज को मैं अभी रिलीज करती हूँ। मैं अभी रिलीज करती हूँ। ओके। जिस भी वजह से जिस भी वजह से मैं खुश नहीं हूँ,
मैं खुश नहीं हूँ। उस सारी नेगेटिव एनर्जीज को मैं अभी रिलीज करती हूँ। उस सारी नेगेटिव एनर्जीज को मैं अभी रिलीज करती हूँ। कुछ चेंज फील हो रहा है इसको बोलने से? हाँ मैम, हो तो रहा है। नम्रता, आपके तो एक्सप्रेशंस मुझे दिख नहीं रहे हैं, लग रहा है कुछ चेंज? नहीं लग रहा है? हाँ लग रहा है। क्या चेंज फील हो रहा है? सुबह से एंजाइटी लग रही थी थोड़ी बार, ओके। अभी फ्रेश लग रहा है। ओके, सो गाइस, इस प्रैक्टिस को थोड़ा सा कंटिन्यू करेंगे। आप अपनी लाइफ की सारी प्रॉब्लम्स के लिए इसको कर सकते हैं, आपको मेरे साथ रिपीट करना है। ओके, अब मुझे तो नहीं पता है कि आप लोगों की लाइफ में क्या क्या स्ट्रगल्स है, क्योंकि जब मैंने पूछा तो आप लोगों ने शेयर नहीं किया। तो मुझे जो भी जनरल चीजें लग रही है मैं उसी के लिए आपको करवा रही हूँ, ठीक है? आपको मेरे साथ रिपीट करना है कि जिस भी वजह से मेरी लाइफ में कोई भी प्रॉब्लम्स है, उस सारी नेगेटिव एनर्जीज को मैं भी रिलीज करती हूँ। रिपीट। जिस भी वजह से मेरी लाइफ में जो भी प्रॉब्लम्स है, उन सभी प्रॉब्लम्स को मैं अभी रिलीज करती हूँ। नेगेटिव एनर्जीज को। नेगेटिव एनर्जीज को रिलीज करती हूँ। जिस भी वजह से मेरी हेल्थ में कोई भी प्रॉब्लम्स है, जिस भी वजह से मेरी हेल्थ में कोई भी प्रॉब्लम्स है, उस सारी नेगेटिव एनर्जीज को मैं अभी रिलीज करती हूँ। उन सारी नेगेटिव एनर्जीज को मैं अभी रिलीज करती हूँ। जब हम रिलीज करते हैं उसके बाद आप एक डीप ब्रीथ करिए और रिलीज करिए और इमेजिन करिए कि वो सारी नेगेटिव एनर्जीज आपकी बॉडी से रिलीज हो रही है। ओके, अगेन से, जिस भी वजह से मेरी रिलेशनशिप में कोई भी प्रॉब्लम है, जिस भी वजह से मेरे रिलेशनशिप में कोई भी प्रॉब्लम है, अब आपकी किसी पर्टिकुलर रिलेशनशिप में कोई प्रॉब्लम है तो आप यहाँ पे मन में ही उसको मेंशन कर लीजिए। उस सारी नेगेटिव एनर्जीज को मैं अभी रिलीज करती हूँ। सारी नेगेटिव एनर्जीज को मैं अभी रिलीज करती हूँ। टेक अ डीप ब्रीथ एंड रिलीज। जिस भी वजह से मेरे करियर में कोई भी प्रॉब्लम है, जिस भी वजह से मेरे कैरियर में कोई भी प्रॉब्लम है, उस सारी नेगेटिव एनर्जीज को मैं अभी रिलीज करती हूँ। उन सारी नेगेटिव एनर्जीज को मैं अभी रिलीज करती हूँ। जिस भी वजह से मेरी लाइफ में जिस भी वजह से मेरी लाइफ में मनी को लेकर कोई भी प्रॉब्लम है, मनी को लेकर कोई भी प्रॉब्लम है, उस सारी नेगेटिव एनर्जीज को मैं अभी रिलीज करती हूँ। उन सारी नेगेटिव एनर्जीज को मैं अभी रिलीज करती हूँ। जिस भी वजह से जिस भी वजह से मैं हमेशा वरी में रहती हूँ, मैं हमेशा वरी में रहती हूँ, उस सारी नेगेटिव एनर्जीज को मैं अभी रिलीज करती हूँ। उन सभी नेगेटिव एनर्जीज को मैं अभी रिलीज करती हूँ। जिस भी वजह से जिस भी वजह से मैं ग्रो नहीं कर पा रही हूँ, मैं ग्रो नहीं कर पा रही हूँ, उस सारी नेगेटिव एनर्जीज को मैं अभी रिलीज करती हूँ। उन सारी नेगेटिव एनर्जीज को मैं अभी रिलीज करती हूँ। Take a deep breath and release. जिस भी वजह से जिस भी वजह से मुझे सक्सेस नहीं मिल पा रही है, मुझे सक्सेस नहीं मिल पा रही है, उस सारी नेगेटिव एनर्जीज को मैं अभी रिलीज करती हूँ। उन सारी नेगेटिव एनर्जीज को मैं अभी रिलीज करती हूँ। रिलीज। जिस भी वजह से मुझे नेगेटिव थॉट्स आते हैं, जिस भी वजह से मुझे अभी नेगेटिव थॉट आते हैं, उस सारी नेगेटिव एनर्जीज को मैं अभी रिलीज करती हूँ। उन सभी नेगेटिव एनर्जीज को मैं अभी रिलीज करती हूँ। जिस भी वजह से मेरे नेगेटिव इमोशंस क्रिएट होते हैं, जिस भी वजह से मेरे भी नेगेटिव इमोशंस क्रिएट होते हैं, उस सारी नेगेटिव एनर्जीज को मैं अभी रिलीज करती हूँ। उन सभी नेगेटिव एनर्जीज को मैं भी रिलीज करती हूँ। रिलीज, रिलीज, रिलीज। रिलीज रिलीज रिलीज। Release all the negative energies from you. Release all the negativities. Okay, now open your eyes. And now tell me, इस एक्सरसाइज को करने से कैसा लगा? लग रहा है कुछ रिलीज हो रहा है? लग रहा है मैम। लग रहा है।
ओके गाइस, ये प्रैक्टिस बहुत अच्छी है। इस पे आई थिंक मैंने एक वीडियो भी डाला हुआ है, आप उस वीडियो को देखना। आपकी लाइफ की जो भी प्रॉब्लम्स हैं उनको मेंशन करना और उसके बाद बोलना कि उस सारी नेगेटिव एनर्जीज को मैं भी रिलीज करती हूँ। इस टेक्निक से मैंने अपनी हेडेक, बॉडी पेन, अपना मुझे फीवर था कुछ दिनों पहले, मेरा गला बहुत खराब था, आप लोगों ने नोटिस किया होगा कुछ वीडियोस में मेरी आवाज बहुत खराब आ रही थी लास्ट टाइम पर, तो मुझे बहुत कोल्ड एंड कफ हो रहा था, तो मेरा गला बहुत खराब हो रहा था। तब मैंने इस टेक्निक को अप्लाई किया, मैंने अपना हेडेक सही किया इस टेक्निक से, मैंने अपना कोल्ड सही किया, फीवर सही किया, बहुत सारी प्रॉब्लम्स थी, कुछ फिजिकल प्रॉब्लम्स मैंने सही की, कुछ और भी इश्यूज थे, इमोशनल प्रॉब्लम्स जो थी उनको भी मैंने रिलीज किया। टेक्निक बहुत पावरफुल है। जब भी आपको कुछ भी लगे ना कि सही नहीं लग रहा है, आप खुश नहीं हो, मूड खराब हो रहा है, सैडनेस आ रही है, एक बार बोलकर देखना। सिर्फ एक ही सेंटेंस बोलती हूँ मैं और इमीडिएट मेरे फेस पे स्माइल आ जाती है, पता नहीं प्रॉब्लम कहाँ गायब हो जाती है। सो इसको जरूर ट्राई करना और अपने एक्सपीरियंसेस जरूर शेयर करना। ओके गाइज, सो अभी के लिए तो हम एंड करते हैं सेशन को। ओके, सो बाय बाय एवरीवन। थैंक यू थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच।